क्लास 10 में आप तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि क्लास 10 में जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, क्लास 11 में भी ट्रिगोनोमेट्री है। तो क्लास 10 में हम इस थीटा का वैल्यू सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ही जानेंगे। थीटा का वैल्यू कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ही होगा, जैसे 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज़ है, 5 वैल्यूज़, जो 5 वैल्यूज़ ये थीटा का वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू होगा। अब ये जो 0, 30, 45, 60, 90 5 वैल्यूज़ है और हमारे रेशियोज़ कितने हैं? रेशियोज़ है 6, मतलब 5 × 6 मतलब 30। टोटल 30 वैल्यूज़ हमें रट्टा मारना होगा। क्या सच में रट्टा मारना होगा? चलिए देखते हैं कि जैसे हमने वो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर शॉर्टकट निकाल लिया, वैसे ही एक और थ्योरी निकाल लिया कि दीवार पे चिपका दो, वैसे ही आप इधर भी दीवार पे भी चिपका सकते हैं। ये चार्ट, जो चार्ट अभी हम करेंगे वो चार्ट, या फिर इसका भी चलिए एक शॉर्टकट निकाल लेते हैं। और वो शॉर्टकट क्या होगा, चलिए देखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू संडे लैब। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो अभी तक हमने सिर्फ साइन थीटा के ऊपर काम किया है, सिर्फ साइन थीटा के ऊपर काम किया है, पर वो जो साइन के पीछे थीटा है, साइन के आगे जो थीटा है, वो थीटा क्या है, ये तो नहीं सोचा कि वो थीटा क्या है। चलिए देखते हैं कि वो असल में थीटा है क्या। तो ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, ए बी सी। ये हमारा राइट एंगल 90 डिग्री, ये है थीटा। हाँ, थीटा असल में एक एंगल है, थीटा असल में एक एंगल है। और क्लास 10 में आप तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि क्लास 10 में जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, क्लास 11 में भी ट्रिगोनोमेट्री है। तो क्लास 10 में हम इस थीटा का वैल्यू सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ही जानेंगे। थीटा का वैल्यू कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ही होगा, जैसे 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज़ है, 5 वैल्यूज़, जो 5 वैल्यूज़ ये थीटा का वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू होगा। अब ये जो 0, 30, 45, 60, 90 5 वैल्यूज़ है और हमारे रेशियोज़ कितने हैं? रेशियोज़ है 6, मतलब 5 × 6 मतलब 30। टोटल 30 वैल्यूज़ हमें रट्टा मारना होगा। क्या सच में रट्टा मारना होगा? चलिए देखते हैं कि जैसे हमने वो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर शॉर्टकट निकाल लिया, वैसे ही एक और थ्योरी निकाल लिया कि दीवार पे चिपका दो, वैसे ही आप इधर भी दीवार पे भी चिपका सकते हैं। ये चार्ट, जो चार्ट अभी हम करेंगे वो चार्ट, या फिर इसका भी चलिए एक शॉर्टकट निकाल लेते हैं। और वो शॉर्टकट क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले तो हम 0, 1, 2, 3, 4 ये कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे, 0 to 4। अब हम सबको 4 से डिवाइड करेंगे, सबको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 3/4 और आखिर में 4/4। और सबको रूट भी दे देंगे, सबको रूट भी दे देंगे, सबको रूट भी दे देंगे। यही जो वैल्यूज हम निकाले, थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। हम इसे सबको कॉलम में डिवाइड कर देंगे। हो गया। इसे थोड़ा बढ़ा भी देंगे। ये क्या आ गया? ये आ गया 0 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री।
हमने ये लिख लिया। अब हम ये जो फर्स्ट लाइन हमें मिला है, ये जो फर्स्ट लाइन है, हम इधर लिखेंगे साइन, हम इधर लिखेंगे साइन। साइन का वैल्यू तो फिर ये आ गया, साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 डिग्री हाफ है, 45 डिग्री 1/2 है, 60 डिग्री √3/2 है और 90 डिग्री 1 है। वैसे ही कॉस, कॉस का हम क्या करेंगे, कॉस का हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये एक पेन है, ये एक पेन है। अब ये पेन और ये लाइन ऐसा है, हम इस लाइन और पेन को दोनों को ऐसा कर देंगे, कर दिया। अब ये अगर हमने किया है तो अब ये क्या होगा, जो 1 है वो 1 इधर चला आएगा, जो √3/2 है वो इधर चला आएगा, हाफ 1/√2, 1/√2 अपने जगह पे रहेगा, हाफ इधर चला आएगा और 0 डिग्री इधर चला आएगा। जस्ट लाइन का हमने उल्टा कर दिया है, बस ये आ गया। और अब हम निकालेंगे tan, अब हम निकालेंगे tan। तो tan हमें क्या पता है कि साइन बाई कॉस होता है tan, साइन बाई कॉस होता है tan। तो हम साइन बाई कॉस करेंगे, 0/1 क्या होता है, हमने अभी अभी सीखा कि 0, जब 0 न्यूमरेटर पे आ जाता है तो क्या हो जाता है वैल्यू 0। तो 0/1 0, हाफ बाई √3/2, हाफ बाई √3/2 क्या हो जाएगा, हाफ बाई √3/2 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। ये 2 कट गया, मतलब 1/√3 निकल आया, 1/√3। अब 1/√2 और 1/√2 दोनों ही कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। √3/2 और हाफ हमने अभी अभी देखा कि √3/2 इंटू बाई हाफ मतलब √3/2 इंटू 2 मतलब √2, सिर्फ 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 निकल आएगा, √3 निकल आएगा। अब ये 1/0 है, हमने तो 0 न्यूमरेटर पर सीखा है, डिनोमिनेटर पर अगर हो जाए तो क्या करेंगे, 1/0। जब 0 डिनोमिनेटर पे आ जाए तब वैल्यू हमेशा ये होता है, हाँ इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी और एन डी नॉट डिफाइंड। हम एन डी को ऐसा, नॉट डिफाइंड को ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं अभी के लिए कि नॉट डिफाइंड को एन डी। तो हम इधर भी लिख देंगे इन्फिनिटी इन्फिनिटी और एन डी, ये हमने लिख लिया। अब हम इसे भी, हमें tan भी मिल गया, हमें tan भी मिल गया। हम अब करेंगे कोसेक, कोसेक, कोसेक हमें पता है क्या है, कोसेक साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। तो पहला वाला ही क्या आ गया, इन्फिनिटी, पहला वाला ही आ गया इन्फिनिटी। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला वो हाफ है साइन 30 डिग्री, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब सिर्फ 2, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा 1, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है ना। हमने कोसेक भी निकाल लिया, हमने कोसेक भी निकाल लिया। हम अब लिखेंगे सेक, सेक, सेक हमें क्या पता है कि सेक है कोसेक का रेसिप्रोकल, तो हम 1 हो जाएगा, ये 1/1, ये हो जाएगा 2/√3, हाँ 1/√2 का रेसिप्रोकल मतलब √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अब ये देखिए, आखिर ये जो कोसेक है, कोसेक का उल्टा भी हो गया ये सेक। कोसेक लाइन ऐसा है, हमने ऐसा कर दिया है, कोसेक लाइन ऐसा दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है ना कि कोसेक लाइन तो ऐसा है, पर हमने ऐसा कर दिया है कैसे, वो ये वाला 1 इधर चला आया, ये √2/3 इधर चला आया, √2 एक ही जगह पे है, 2 इधर चला गया और ये जो इन्फिनिटी वाला है ये इधर चला गया, है ना। पर ये एक बार ही करो, ये जो लाइन उल्टाना वाला काम है ना ये एक बार ही करो, बाकी का जो है वो ऐसे निकाल लो कि 1/sin का रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल। इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा वार्म अप हो जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा बस वार्म अप हो रहा है। तो अगर ऐसे मुफ्त में वार्म अप हो ही रहा है तो कर लो ना, तो कर लो। तो अब हमें सेक मिल गया, अब हमें कॉट,
अब हमें कॉट चाहिए तो हम कॉट लिखेंगे। कॉट मतलब क्या, कॉस बाई साइन, या फिर कॉट मतलब हम जानते हैं कि टैन का रेसिप्रोकल। कॉट मतलब हम क्या जानते हैं, टैन का रेसिप्रोकल। तो हम लिखेंगे कि 0, ये हो जा रहा है 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ये क्या आ रहा है 1/1/√3 मतलब √3। ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 1/√3, ये आ रहा है। अच्छा, हमें 1/0 मिल गया ND मतलब नॉट डिफाइंड। तो फिर अगर हम, तो 1/ND क्या होगा, 1/ND क्या होगा, देखिए इधर ND के नीचे एक इमेजिनरी 1 है ना, एक इमेजिनरी 1 है मन में। ये 1 हम, ये 0 इधर ले जाएंगे, ये ND इधर ले आएंगे, ठीक है। हम ये 0, ये जो ND है ये इधर ले आएंगे 1 के नीचे, और ये 0 इधर ले जाएंगे। 1/ND इक्वल्स टू 0/1, हमें 1/ND मिल गया। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑल्टरेंडो, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑल्टरेंडो, जब हम कोना कोनी बस चेंज कर रहे हैं, कोना कोनी बस चेंज कर रहे हैं और कुछ वैसा चेंज नहीं कर रहे हैं जो फ्रैक्शन में, एक ऐसे इक्वेशन में हम जब सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर चेंज कर रहे हैं। तो 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0, तो 1/ND हो जा रहा है 0, हमें मिल गया। तो देखिए हमें सब मिल गया, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, हमें सब कुछ मिल गया। तो यही था जो था वो शॉर्टकट मेथड। अब आप ये चार्ट डायरेक्टली ऐसा लिख के दीवार पे भी चिपका सकते हैं और उससे सम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर और ये भी कर सकते हैं कि पहले 0 to 4 लेके उससे 4 से डिवाइड करके उसका रूट देके हमें साइन मिल गया। साइन से फिर हम कॉस, जस्ट लाइन को उल्टा कर देंगे, कॉस से हम टैन साइन बाई कॉस करके आ जाएंगे, कोसेक तो फिर टैन कॉस साइन मिल गया, तो कोसेक सेक कॉट तो यू मिल जाएगा चुटकियों में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।